नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के थाना गुलहरिया के अंतर्गत ग्राम सभा जंगल डुमरी नंबर 2 के बंगला टोला पे मौजूद हैं, जहाँ की एक घटना, जहाँ पे एक लड़की फांसी लगा के मर गई थी, जिस पे मैंने एक हेडिंग चलाया था, एक वीडियो चलाया था अपने चैनल के माध्यम से कि 12 दिन बाद जिस लड़की की घर से निकलनी थी डोली, उस घर से निकली अर्थी उसी घर पे मौजूद है। जी हाँ, लड़की यहीं पे रह रही थी और यहीं उसने फांसी लगाया। जब लोग मार्केट करने के लिए, शादी का सामान खरीदने के लिए बाहर गए हुए थे और लड़की घर में अकेली थी। क्या कारण रहा, अभी परिजनों से भी बातचीत करेंगे और सारी जानकारी लेंगे और उन दहेज के लोभियों को भी बताना चाहता हूँ। वो उन दहेज रूपी अजगर जिसने एक बेटी को ले लिया, क्या बीतती होगी एक पिता के ऊपर जिसने अपने पलकों पे बिठा के एक लड़की को पाला पोसा और इतना बड़ा किया, और पल भर में उनकी सारी खुशियां छीन ली गई इन दहेज के लोभियों के द्वारा। आइए बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे इस पूरे परिवार से, क्या पूरी घटना है। वो दिन भर में वीडियो कॉल करता था, बहुत अच्छे से खुश थी। सारा सामान देखिए सजा के रखी है। मेरी बच्ची को बहुत शौक था दुल्हन बनने का। उन लोग खिलाफ कुछ भी नहीं सुन पाती थी, जो कोई मजाक करता था तो भी उसको बुरा लगता था। बहुत खुश थी लड़के से, बाद में पता नहीं क्या हुआ। क्या चाहती उसको सजाए देना चाहती है। जैसे मेरी बेटी गई है तो उसको सजाए दीजिए सर। फिर किसी माँ बाप का ऐसा ना रो अपने बेटी के लिए, कोई बिना बेटी ना हो पावे से दहेज वालों को सजाए दीजिए कड़ी से कड़ी। दहेज की भी बात कर रहे थे। हाँ, मांग रहे थे वो लोग। 5 लाख रुपया दे दिए थे कैश। 5 लाख रुपया कैश दे दिए थे, 3 लाख रुपया बाकी था। उसके लिए लड़की को टॉर्चर किया उन लोगों ने। हम लोग जमीन बेच के 2 दिन में देने वाले थे, उसके पहले ये हादसा हो गया। ले लिया, सब जान ले लिया। कैसे क्या हुआ था चाचा जी? हम लोग सामान खरीदने गए थे मार्केट में, उसके पास एक छोटी बच्ची थी, उसके मैसेज किया, ये मैसेज करके फिर छोटी बच्ची को बाहर भेज के हादसा फांसी लगा ली साहब। कब का ये मामला है? परसों 2:30 बजे के आसपास, कब आपको जानकारी हुई? हमको 3 बजे के आसपास जानकारी हुई। क्या किया आपने? हम लोग उसको उतार के पहले हॉस्पिटल ले गए, फिर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पता चला डेथ कर गई। फिर पुलिस का कारोबार हुआ, फिर आगे बढ़ा, बॉडी पोस्टमार्टम में गई, फिर आने के बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। पता चल रहा है लड़की की शादी भी करने वाले थे। हाँ, बस शादी करने के ही लिए आए थे हम लोग ना, वहाँ से ये शादी। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ जंगल डुमरी नंबर 2, बाहर भी? बड़ौदा शहर, गुजरात, बड़ौदा। किस डेट में डाली गई? 9 फरवरी। जाने की शादी की पूरी तैयारी चल रही है। पूरी तैयारी। कहाँ रिश्ता तय किया था आपने? सहजनवा बोक्टा। तो फिर क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जो हादसा हमारे पास हुआ वो हादसा और किसी भाई के साथ ना होए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसका जीवन कारावास मिलना चाहिए साहब। आपकी बच्ची पढ़ी भी थी? पढ़ी थी, बीए इंटर पास करके बीए कर रही थी, सेकंड ईयर। क्या नाम था? बिंदिया यादव। कपिल देव यादव। लड़की के क्या हैं आप? हम लड़की के बाबा हैं। आपके घर ये जो घटना घटी है, ये दहेज के लिए लड़की ने फांसी लगा के मर गई जो है, हाँ हाँ, तो इसका पूरा वाकया आप बताइए, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी आप बताइए, क्या हुआ। हाँ, दहेज के बारे में वो लड़की जो है, तो लड़का महीना दिन से पहले बराबर फ़ोन करता था और महीना दिन से फ़ोन नहीं कर रहा है, वही टेंशन में हुआ है। क्या चाहते हैं आप जो है? और चाहते यही है कि कड़क से कड़क सजा वो लोग के मिलना चाहिए। पन्नी लाल यादव। आप लड़की के क्या लगते हैं? चाचा हैं। क्या पूरी घटना हुई थी? पूरी घटना, हम लोगों की शादी का प्रोग्राम तय हो गया था जी जी। और जो है 5 लाख रुपए हम लोग दे चुके हैं। किस दिन शादी होने वाली थी? 9 फरवरी को शादी था।
जी जी 5 लाख दे दिए थे, हम लोग 3 लाख बाकी है। बुलेट घर में ही है, सारा सामान है सामने आपके। जी जी और जो है 3 लाख रुपया हम लोग खेत बेच के देने वाले थे उसको। जी जी। और इसके बीच में वो लड़का जो है प्रताड़ित किया दहेज के लिए लड़की को, और लड़की जो है घर में ही आत्महत्या कर ली। अच्छा। उसके बाद लड़का क्या कर रहा है? लड़का तो पढ़ाई कर रहा था। क्या नाम है लड़के का? इंद्रजीत यादव, चंद्रजीत यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? सहजनवा बोक्टा का। सजनवा बोक्ता के रहने वाले हैं। हाँ, और भी क्या चीज़ आप कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो। इन दहेज लोभियों को हाँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ। क्या नाम है भैया? रविंदर यादव, वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 46 के हम हैं, बटार जी, ब्लॉक जी। के। इसी गांव के रहने इसी वाले? गांव के, इसी वार्ड, ये वार्ड हमारा ही पड़ता है। जी, क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी, हमारे भैया जो है ये श्रीकांत यादव जी आए थे गुजरात से, यहाँ बच्ची की शादी करने। बहुत धूमधाम से तैयारी थी हम लोग के घर पे, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ, साज बाज के साथ हम लोग तैयार थे। और हम लोग कपड़ा लेने उस दिन गए थे। हमारा घर बगल में है, भैया भी चले गए थे, बच्ची घर पे अकेली थी। और वो क्या फ़ोन करके प्रताड़ित किया। दहेज वहेज के बारे में हमसे बोल रहे थे कि 3 लाख का तुम व्यवस्था कर दो, सब मांग रहे हैं पैसा। हम लोग पैसे के बारे में इधर उधर बात किए, नहीं व्यवस्था हो पाया। खेत का जो है हम लोग सोचे कि खेत ही हटा देंगे। खेत हटाने गए हम लोग, बातचीत हो गया, तब बात हुआ तो बोले भैया कि हम पैसा भिजवा रहे हैं 2-3 दिन में। इतना बच्ची को प्रताड़ित किया। बच्ची जो है अकेली घर पर थी। हमारी मम्मी उम्मी सब लोग यहाँ पर चावल बीन रहे थे, पूरी तरह तैयारी थी शादी का, हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए और वो आके आत्महत्या कर ली घर में। हम लोग गए, भैया गए घर में, देखे तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। फिर पीछे वाले दरवाजे से घुस के फिर उसके लाश को नीचे उतारे। पुलिस आई थी? पुलिस आई, मौके पर पुलिस आई। हम लोग यहाँ लाश उतार के हम लोग लेके गए वहाँ जिला यहाँ क्या बोलते हैं भटर ले गए हम लोग। डॉक्टर से इलाज कराने के दौरान डॉक्टर ने बताया कि इसका ये इस दुनिया में नहीं है। वहाँ पर पुलिस आई, जांच हुआ, गुलरिया थाना हम लोग लेके गए। फिर उसके बाद जो है पूरी तरह रिपोर्ट लगा, फिर उसका जो है वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ। क्या चाहते हैं भैया? हम चाहते हैं उसको सख्त से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होके और उसको सजा मिले। उस दुष्कर्म को जीना इस धरती पर नहीं रहना। 5 दिन हो गया हम लोग किसी घर चूल्हा नहीं जलाया है। कि आपने देखा माँ बाप की पीड़ा, जिसकी बेटी इस दुनिया को विदा कह चुकी है, जो 12 दिन के बाद इस घर से विदा होने वाली थी, वो इस दुनिया से विदा हो गई। आपको बताते चलें कि 2 दिन हो गए, 2 दिन से इस गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला है। क्या उस बेटी का सम्मान होगा? क्या उस इस गांव की मनोदशा होगी? कैसे लोग व्यथित होंगे? माँ बाप को आपने देखा, सुना, रोते हुए भी देखा, सामान भी देखा। आपको सामान फिर से दिखाते हैं कि दहेज का पूरा सामान लोग इकट्ठा कर चुके थे अपने घर में। केवल 3 लाख रुपए देना बाकी था और 2 दिन के अंदर जमीन बेच के ये लोग 3 लाख देने वाले थे। लेकिन दहेज के लोभियों को पैसे की इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई थी कि इन्होंने लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि लड़की आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई। ये देखिए, इधर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। ये बुलेट जो ये बता रहे हैं कि ये वहाँ से मंगवाए हैं। इधर भी सामान रखा हुआ है। मेरे प्रतिष्ठित छायाकार महोदय दिखाएं। ये देखिए, पूरा बक्से में सामान भर के रखा हुआ है। इधर पूरा दिखा रहे हैं लोग। ये घर, ये कमरा है जिस कमरे में पूरा सामान भर के रखा हुआ है। मेरे प्रतिष्ठित छायाकार महोदय हैं, दिखाएं। ये वो कमरा है, आप दिखाएं। ये पूरा, यानी शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। केवल बारात लेके आना था और लड़की को विदा होना था। लेकिन देखिए दहेज के लोभियों का खेल कि लड़की घर से विदा न होके इस दुनिया से विदा हो गई। क्या बीतता होगा उस माँ बाप पे, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सारा सामान उसको दहेज में देने के लिए आया था, लेकिन पैसे के लोभियों ने एक बेटी की जान ले ली। ये दहेज के लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।